We have with us here today Dr. Sanjay Bayani, Academic Director of Bayani Group of Colleges. Dr. Sanjay Bayani is a qualified chartered accountant with over 20 years of experience in the field of teaching and education. Dr. Bayani not only has completed his chartered accountancy and masters in commerce but has also completed his PG diploma in psychology. A very dynamic young person, Dr. Bayani is an educationist, a motivator, and a youth empowering counselor. डॉक्टर बयानी वेलकम टुडे. मैं आपसे कुछ आज जानना चाहूँगी अबाउट द फियर साइकोसिस इन विमेन. आजकल आप जैसे देख रहे हैं पोस्ट निर्भया बहुत से हमारे ऐसे केसेस आने लगे हैं जहाँ विमेन के साथ स्पेशली यंग गर्ल्स के साथ कुछ अन्याय होता है और पहले कुछ लोग कहते हैं दबाया जाता था और अब ज़्यादा बाहर आने लगा है, और बाकी कुछ लोग कहते हैं कि अब जो आज की जनरेशन में है ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है. आपका इस पे क्या टेक है और आपको क्या लगता है कि ये जो फियर साइकोसिस यंग वुमेन में आ रहा है किस हद तक सही है और कैसे हैंडल किया जा सकता है? आपने बिल्कुल निश्चित रूप से ये बात सही बोली है कि अब ये चीज़ें काफ़ी उभर कर सामने आने लगी है और पेरेंट्स और गर्ल्स इस चीज़ को अब दबाते नहीं बल्कि एक्सप्लेन करते हैं, बोलते हैं. लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हम एक न्यूरो सेंसिस क्रिएट करते हैं. गर्ल्स कमज़ोर नहीं है, गर्ल्स ताकतवर है. आप पूछेंगे कि ताकतवर कैसे हैं? मैं बताता हूँ. गर्ल्स ताकतवर ऐसे हैं कि गर्ल्स के पास सबसे बड़ी पावर है. गर्ल्स को शक्ति बोला जाता है, एनर्जी बोला जाता है. ये आज से नहीं बोले जा रहा है, हज़ारों साल से बोला जा रहा है. तो कोई ऐसे ही नहीं बोलेगे, ऐसे नहीं बोला गया शक्ति. वास्तव में वो पावरफुल है. पावरफुल इन द वे कि दे कैन फील वेल, दे कैन क्रिएट अ बेटर इमोशन. और अगर पूरे ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि को देखा जाए तो मुझे लगता है इमोशंस और फीलिंग ही सब कुछ है. पूरा उसी से सारा नेचर क्रिएट होता है. और फीलिंग में हीलिंग पावर भी होती है. अगर आप अच्छा फील कर सके तो आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं. तो पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, सभी उन गर्ल्स को मैं क्लियर करना चाहूँगा, सभी सिस्टर्स और मदर्स को क्लियर करना चाहेंगे कि जो पावर है, गर्ल्स जो है वो पावर है, वो कमज़ोर नहीं है. लेकिन ये पावर मिसयूज़ भी की जा सकती है. जो आपकी ताकत है वो आपकी कमज़ोरी भी बन सकती है. आप पूछेंगे कैसे बन सकती है, ताकत कमज़ोरी कैसे बन सकती है? क्योंकि अगर हम उस ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे और बार बार हम ये सोचने की कोशिश करेंगे कि आई एम वीक, आई एम वीक, तो आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? आप ब्रेन में एक न्यूरो मैसेजिंग कर रहे हैं, आप एक न्यूरो पाथवे क्रिएट कर रहे हैं. अगर आप बार बार ये सोचेंगे तो वो घटनाएं आपके जीवन में घट जाएगी. ये साइकोलॉजी नहीं, इसको न्यूरो सर्जन भी मानते हैं, इसको डॉक्टर्स भी मानते हैं कि हमारी बार बार सोचना एक न्यूरो पाथवे क्रिएट करता है हमारी ब्रेन के अंदर, और उस ब्रेन और उस पाथवे से होकर घटनाएं हमारी ज़िंदगी में घट जाती है. तो मेरा ये अपील है आप सब लोगों से, उन सभी गर्ल्स से मेरा ये अपील है कि कभी किसी बारे में नेगेटिव सोचा ही ना जाए, अपने आप को पावरफुल समझा जाए हर सिचुएशन को फेस करने की. क्योंकि जो असली लड़ाई होती है वो दिमाग से लड़ी जाती है, वो बाहों से नहीं लड़ी जाती, वो शक्ति से नहीं लड़ी जाती. जितने भी बड़े काम हुए हैं वो ब्रेन से किए गए हैं. सो ब्रेन, हमारी फीलिंग, हमारे इमोशन गर्ल्स को ताकतवर बनाते हैं. तो इनकी ताकत को समझना चाहिए. और जो मैंने अभी न्यूरो पाथवे का या न्यूरो मैसेजिंग जो वर्ड आपको बोला है, उसको, उसके क्रिएशन पर हमको ध्यान देना चाहिए. मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि जो सोचते हैं ज़िंदगी में वैसा ही होता है. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. एक सी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है. हम अगर गलत इंस्ट्रक्शन देंगे तो हमारे साथ गलत घटनाएं घटेगी. सो अगर ये घटनाएं निश्चित रूप से सामने आने लगी है, लेकिन इस सामने आने की वजह से मुझे लगता है इसके आउटकम के अंदर ये भी हुआ है कि लोग अधिक फियरफुल हुए हैं. तो मुझे लगता है उनका सामने आना जहाँ अच्छा है वहाँ गलत तरीके से सोचना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का कारण भी बन रहा है. और इसलिए मैं देख रहा हूँ कि आजकल एक गर्ल्स में एक हैबिट डेवलप हो गई कि वो अपने मुंह को कवर करके रखते हैं. इट माइट बी ड्यू टू द फियर एंड ऑल, बट मैं फिर कहना चाहूँगा कि अपने थॉट प्रोसेस पे नज़र डालें, पॉजिटिव सोचना सीखें और पॉजिटिव इमोशन क्रिएट करें. क्योंकि इससे पॉजिटिव सोचने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग विथ पॉजिटिव इमोशन विल गिव राइट रिजल्ट. थैंक यू सो मच डॉक्टर बयानी.
आपने आज की लड़कियों को बहुत बहुत सही एडवाइसेस दी हैं. एज डॉक्टर बयानी सेज, वी हैव टू बी केयरफुल नॉट ओनली ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड बट जो हमारे अंदर है, और हमारे अंदर हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे, हमारी पॉजिटिविटी पे, जो हमें अंदर से स्ट्रेंथ देगा. क्योंकि जैसे सर ने बहुत राइटफुली कहा कि कोई भी जंग बाजुओं से नहीं जीती जाती, दिमाग से जीती जाती है. डॉक्टर बयानी, इसी संदर्भ में आपसे एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी. आप जो इतना सक्सेसफुली एक गर्ल्स कॉलेज आज के समय में रन कर रहे हैं, जो डे बाय डे जिसका नाम बढ़ता जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसके जो है बहुत रिकग्निशन हो रही है, और साथ में आप यहाँ पे एक हॉस्टल भी रन करते हैं जहाँ पे मैंने सुना है कि बच्चों को डिसिप्लिन में भी रखा जाता है और उन्हें वेल बैलेंस्ड ग्रोथ दी जाती है. तो क्या आपको भी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ अपने स्टूडेंट्स के साथ फेस करनी पड़ती है? डू यू हैव एनी वेज़ कि जिनसे आप उनको ट्रेन करते हैं कि वो अपने आप में सशक्त, एम्पावर हो सकें? देखिए, आपने काफ़ी ठीक ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद अक्सर सभी पेरेंट्स के दिमाग में होता है. पेरेंट्स के दिमाग में आज जो बात है वो ये है कि हॉस्टल में क्या फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ का मेस कैसा है, वहाँ का रूम कैसा है, वहाँ पे टीवी की फैसिलिटीज़ कैसी है, मोबाइल और टेलीफोनिक फैसिलिटीज़ कैसी है, कमरों में जो बेड है उसकी क्वालिटी क्या है, फूड क्वालिटी क्या है. पर मुझे लगता है कि एजुकेशन तो टेंजिबल है ही नहीं, एजुकेशन तो इनटेंजिबल है. एजुकेशन ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप फिजिकली देख सकें. सो आपने मुझसे पूछा कि गर्ल्स हॉस्टल को हम कैसे मैनेज करते हैं. तो मुझे लगता है कि आल्दो हम एक बहुत बड़ा चैलेंज लेते हैं, क्योंकि बच्चे अपने डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, स्कूल से आते हैं, अपने डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं. वो उस समय आते हैं जब अपनी उम्र के 16 और 18 साल पर पहुँच चुके होते हैं. सो ऐसे समय में हमारे पास जो चैलेंज होता है, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू मैनेज ए बॉय और गर्ल हु आर इन द एज ऑफ 15, 16, 10 और टू 15 एज. बट हमारे पास एक फिक्स माइंड सेट करने के बाद जब बच्चे आते हैं तो हमारे पास चैलेंज ये रहता है कि अब इन्हें सोचना कैसे सिखाया जाए. आल्दो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बट वी आर एक्सेप्टिंग द चैलेंज. और मुझे लगता है कि हम उनको प्रेयर करना सिखाते हैं, हम उनको ठीक से सोचना सिखाते हैं, हम उनको डिसिप्लिन सिखाते हैं. और मुझे लगता है कि यही सबसे बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों को ठीक से सोचना सिखाएं. क्योंकि एजुकेशन, फिर कह रहा हूँ, टेंजिबल नहीं होती, इनटेंजिबल होती है. अगर हमने सोचना उनको ठीक ढंग से सिखा दिया, इट्स ए ग्रेट सर्विस टू द नेशन. क्योंकि सोचने से सब कुछ होने वाला है, सोचने से ही लोग आगे बढ़ने वाले हैं, सोचने से, सही तरीके से सोचने से ही सही रिजल्ट आने वाले हैं. तो पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव इमोशन क्रिएट होना, हमारे कल्चर को समझना, हमारे को थैंकफुल होना, हमारे को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, लगातार अच्छी फीलिंग्स क्रिएट करना, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, गॉड के लिए एक बिलीफ सिस्टम रखना, ये सब चीज़ें सिखाया जाता है. मुझे लगता है कि इससे सब कुछ हो जाता है. इसके बाद में जैसे कल भी हमने एक केस देखा कि दो गर्ल्स में आपस में झगड़ा हुआ है जयपुर में ही, और एक ने सुसाइड कर लिया. कितनी बुरी बात है. मुझे लगता है ये फेलियर है टीचर्स की, ये फेलियर है पेरेंट्स की, ये फेलियर है सिस्टम की. बच्चों को इमोशनल लेवल पे जाके मैनेज नहीं किया गया. और मुझे लगता है कि सही पेरेंटिंग और सही टीचिंग की ज़रूरत है, और गर्ल्स को एम्पावर करने की ज़रूरत है. बच्चों को नॉलेज से ज़्यादा एटीट्यूड सिखाने की ज़रूरत है. थैंक यू सो मच सर. डॉक्टर संजय बयानी सर ने हमें बहुत राइटफुली यही सिखाया है कि नॉलेज ज़रूरी है, लेकिन नॉलेज के साथ एटीट्यूड भी ज़रूरी है. एंड एज आई कैन राइटफुली सी फ्रॉम सर्स वर्ड्स हिमसेल्फ हियर कि सर बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के थ्रू लड़कियों को इन दोनों फील्ड्स में ट्रेन करते हैं. मुझे खुद लगता है स्टूडेंट्स के जो इतने सुलझे हुए हैं, जो लड़कियों को इतना आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके अंदर कितना कुछ होगा जो वो लड़कियों के साथ शेयर कर सकें. नाउ दिस इज़ नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, बट सर का एक कैंपस कालवाड़ पे भी है which is co-ed, and sir is trying to now see the challenges of co-ed education and how to increase positivity and keep away negative and wrong influences in students. For other details related to our college and to the various counseling activities that we do online, you can log on to our website www.sanjaybayani.com.
For general college queries about our functioning, our activities, and how we empower students through technical education, you can log on to www.bianicolleges.org.